नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्नाटक के युद्ध। देखिएगा, कर्नाटक का मैं पहला वॉर आपको पढ़ाने जा रही हूँ, यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध की भाई उसका क्या कारण था और आखिर कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें किसकी जीत हुई थी और किसकी हार। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक का प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है। यहां पर आप कहोगे कि अर्काट मैम इसकी राजधानी है और अर्काट राजधानी है कर्नाटक की। और आपको यह बता दूं कि कर्नाटक का नवाब इस समय पर था अनवरुद्दीन। पहले आप ये जान लीजिए कि क्या क्या आपकी चीजें थी, इस युद्ध का क्या कारण था और युद्ध कब से कब तक चला था, यह भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहां पे आपका कर्नाटक का नवाब कौन है? अनवरुद्दीन है। और प्यारे बच्चे, जिस समय की मैं बात कर रही हूं, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों हैं। अंग्रेजों की अगर हम बात करते हैं तो इस समय पर अंग्रेजों का हेडक्वार्टर क्या है? मद्रास है। और इस मद्रास का जो गवर्नर है वो मोर्स है, मतलब गवर्नर कौन है यहां पर? मोर्स है। और अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसियों का जो हेडक्वार्टर है वो पांडिचेरी है। अब आपने पढ़ा कि अंग्रेजों का हेडक्वार्टर है तो क्या कहेंगे कि मद्रास, और अगर आपसे पूछा जाए फ्रांसीसियों का क्या है तो पांडिचेरी है मैम। अब ये जो दोनों हेडक्वार्टर्स हैं, ये दोनों ही हेडक्वार्टर्स मद्रास और पांडिचेरी के जो बंदरगाह थे, एक कर्नाटक के नवाब के अधीन आते थे। कर्नाटक के अधीन आ रहे हैं, मतलब कर्नाटक के नवाब के अधीन आ रहे हैं, अनवरुद्दीन के अधीन आ रहे हैं। तो अभी आपने एक भूमिका को समझा कि किसका क्या हेडक्वार्टर था और कर्नाटक के नवाब का यहां पर क्या रोल था। अब कर्नाटक के नवाब के अधीन जब आ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही अपनी शक्तियों में विस्तार करना चाह रहे थे। अब इसी बीच में क्या होता है, कर्नाटक का पहला युद्ध शुरू होता है जो कि 1746 से लेकर 1748 तक आपका चलता है। और प्यारे बच्चे, इस युद्ध की अगर हम बात करें तो इसका कारण था ऑस्ट्रिया का युद्ध। अब ये ऑस्ट्रिया क्या है? तो प्यारे बच्चे, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रिया एक देश है और इस ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो है आपकी वियना, यानी कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया आंसर रहेगा आपका वियना। ठीक है, अब ये ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का जो युद्ध था ये किस किस के बीच में हो रहा था? ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हो रहा था। तो जब ये युद्ध आपका शुरू हुआ तो जहां जहां अंग्रेज और फ्रांसीसी थे वहां हर जगह ये यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ा, तो इसीलिए भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। और भारत में जब प्रभाव पड़ा तो यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अंग्रेजों ने यहाँ पे देखो, तात्कालिक कारण क्या था, यानी कि इमीडिएट कॉज क्या था? अंग्रेज बर्नौट ने 2 फ्रेंच जलपोत अपने कब्जे में कर लिए। क्या कर लिए? 2 फ्रेंच जलपोत, यानी कि यहां पर 2 आपके प्यारे बच्चे फ्रेंच शिप्स को अपने कंट्रोल में कर लिया और उसके बाद उन्हें जला दिया। अब जब यहां पे जलाया तो यह घटना कहां पे घटी है? भारत में घटी है, ऑस्ट्रिया में नहीं बेटा, भारत में यह घटना घटी है। अब जैसे ही यह घटना घटी तो यहां पे फ्रांसीसियों के क्या जला दिए हैं? जहाज जला दिए। अब ये जो फ्रांसीसी हैं ये इस चीज का बदला अंग्रेजों से लेंगे कि नहीं लेंगे? मैम बिल्कुल लेंगे। और जब ये घटना घटी है तो प्यारे बच्चे, आपको बता दूं कि यहां पे जो फ्रांसीसी गवर्नर है इस टाइम पर वो है आपका डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर कौन है इस समय पर? डुप्ले है। डुप्ले कब फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया था? तो 1741 में डुप्ले भारत आया था। और जिस समय इसके जहाजों को जलाया गया फ्रांसीसियों के, गवर्नर कौन है? डुप्ले ही है। ठीक है, डुप्ले ही है। डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने बदला लेने के लिए लाभ उड़ाने की मदद से मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। और आप अच्छे से जान रहे हैं कि मद्रास किसका हेडक्वार्टर है? अभी मैंने बताया अंग्रेजों का हेडक्वार्टर है। अब इन्होंने मद्रास को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब मैम ये लाभ उड़ाने कौन था? तो प्यारे बच्चे, लाभ उड़ाने मॉरिशस का गवर्नर था। मॉरिशस का गवर्नर था, यानी गवर्नर ऑफ मॉरिशस आप इसको कह सकते हो। और मॉरिशस में किसका गवर्नर था? ये फ्रांसीसियों का गवर्नर था। फ्रांसीसियों का गवर्नर था। तो इसकी हेल्प किसने ली? डुप्ले ने। और इसकी हेल्प लेकर मद्रास को अपने
कंट्रोल में कर लिया कि अब मद्रास हमारा है। अब भाई यहां पे और भी चीजें गड़बड़ हो गई। अब इन्होंने ऐसा कर लिया, जब इन्होंने ऐसा किया तो यहां पे अब अनवरुद्दीन बैठा हुआ है। अनवरुद्दीन क्या कह रहा है, लो भैया मेरा इलाका है, मुझसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, आपस में लड़े जा रहे हैं, आपस में सब करे जा रहे हैं। अनवरुद्दीन ने गुस्से में कहा। तो डुप्ले, भाई डुप्ले जो है बहुत ही एक कह सकते हैं बुद्धिमान व्यक्ति था। बुद्धिमान के साथ साथ एक यहां पर कह सकते हो कि ईमानदार व्यक्ति था। वो अपने सरकार, अपनी कंपनी के लिए काफी वफादार यहां पे कह सकते हैं एक एम्प्लॉय था, ठीक है। लेकिन ला बुडाने वफादार नहीं है, पर डुप्ले वफादार है। तो डुप्ले क्या कहता है, अरे साहब आप ही के लिए तो कर रहे हैं, हम आप ही को देंगे इस मद्रास को। अच्छा, अनवरुद्दीन बोला अच्छा अच्छा मुझे दोगे, चलो फिर ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ही ये बात पता चली ला बुडाने को कि डुप्ले ने कहा है कि हम मद्रास आपको दे देंगे, ला बुडाने बोला अरे भैया ये क्या बात हुई, जीता हमने है, दे तुम नवाब को दोगे, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। तो डुप्ले कहता है कि समझने की कोशिश करो, अगर हमें भारत में अपनी शक्ति को मजबूत करना है तो हमें नवाब से बनाकर रखना पड़ेगा, हमें नवाब को खुश रखना पड़ेगा। ला बुडाने कहता है तुम्हें क्या करना है बनाकर, तुम सरकारी कर्मचारी हो, तुम्हें क्या करना है भाई, तुम क्यों इतना ज्यादा वो मतलब दिखा रहे हो कि नहीं भाई हमें बनाकर रखना है, हमें मजबूत बनना है, तुम्हें क्या लेना देना है उस चीज से, सरकारी नौकर हो, सरकारी नौकर बन के काम करो। डुप्ले कहता है नहीं, लेकिन ला बुडाने को यह बात अच्छी नहीं लगती और ला बुडाने अंग्रेजों के पास पहुंच जाता है और कहता है कि सुनो मैं मद्रास तुम्हें दे दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे पैसे दे दो, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, मुझे बस तुम पैसे दे दो। अब ये बात अनवरुद्दीन को पता चल जाती है कि डुप्ले कह रहा है आपको दूंगा, ला बुडाले ने जाकर अंग्रेजों से सौदा कर लिया। वो कहता है हमें पागल बना रहे हो क्या भैया, हम आपको पागल दिख रहे हैं, बहुत बड़े पागल दिख रहे हैं। तो अब यहां पे प्यारे बच्चे, इसीलिए जब अनवरुद्दीन को गुस्सा आएगा तो अनवरुद्दीन कहेगा कि बेटे जाओ और इन फ्रांसीसियों से हमें इंसाफ चाहिए, ये हमें पागल बना रहे हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चे इसी बीच में एक युद्ध होगा, सेंट टोमे का युद्ध 1748 में, और इसमें आपका कौन आएगा, महफूज खां। कौन है ये, अनवरुद्दीन का बेटा है, अनवरुद्दीन का बेटा है महफूज खां। और दूसरी तरफ है यहां पर पैराडाइज, जिसका पूरा नाम है कैप्टन पैराडाइज फ्रांसिसियो की तरफ से। अब बेटा एक और गलती, और वो गलती क्या होगी कि महफूज खां की हो जाएगी यहां पर मृत्यु। महफूज खां हार गया और इसकी मृत्यु हो गई और अनवरुद्दीन क्या हो गया, अंग्रेजों का दुश्मन बन के बैठ गया। अब नुकसान किसका हुआ, अनवरुद्दीन का। अब ये सारी घटना घटी, अब ये लोग लड़ते लड़ते थक गए, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो बोले कि भाई हम नहीं लड़ना चाहते। तो यहां पे क्या होगा, 1748 में एक्स ला शापेल की संधि। और जब ये संधि हुई है प्यारे बच्चे, तो किस किस के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, कि अब हम एक शांति की संधि कर लेते हैं। हमने जो तुम्हारा मद्रास लिया है वो हम मद्रास तुम्हें दे देते हैं। यानी मद्रास मिला, किसको मिला, अंग्रेजों को मिल गया। अब जब अंग्रेजों को इन्होंने भारत में मद्रास दिया तो इन्होंने क्या कहा कि जब हमने तुम्हें कुछ दिया है तो तुम्हें भी हमें कुछ देना होगा। तो फ्रांसीसियों को लुई वर्ग मिल गया जो कि अमेरिका में था। तो इस तरीके से एक्स ला शापेल की संधि के द्वारा कर्नाटक के प्रथम युद्ध का अंत होता है, जिसमें अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खां मारा जाता है। और प्यारे बच्चों आप इस चीज को ध्यान रखना कि अब अनवरुद्दीन किसका दुश्मन है, आप कहोगे फ्रांसीसियों का, क्योंकि कर्नाटक के दूसरे युद्ध को जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिक्स रहना चाहिए। और अब इसी बात पर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगली क्लास में पढ़ेंगे इसका अगला युद्ध। धन्यवाद।